तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो। उपवास के क्षणों में जब बेहोशी कम हो जाती और शरीर उन रासायनिक तत्वों को पैदा नहीं करता जिनसे मूर्छा पकड़ती, भोजन सिर्फ जीवन ही नहीं देता, मूर्छा भी देता है। इसलिए ज्यादा भोजन कर लो तो वो शराब का काम कर सकता है। बहुत से लोग भोजन का उपयोग शराब की तरह करते, इतना ज्यादा भोजन करते हैं और वो पूछते हैं कि क्यों इतना ज्यादा भोजन करते हैं। ज्यादा भोजन शराब का काम देता है, तब बेहोशी अच्छी तरह आ जाती है। अब भोजन के साथ बेहोशी क्यों आ जाती है? क्योंकि जैसे ही पेट में भोजन जाता है, मस्तिष्क में जो ऊर्जा साधारणतः काम करती, जो शक्ति, वो पेट खींच लेता है, क्योंकि पेट को बचाने की जरूरत पड़ती। तो सारे शरीर से शक्ति को पेट खींच लेता है, क्योंकि भोजन को पचाना है, पेट की अग्नि को ठीक से जलना है। और मस्तिष्क बड़ी सूक्ष्म शक्ति से चलता है, होश सूक्ष्मतम शक्ति है। जैसे ही पेट में भोजन गया कि मस्तिष्क की शक्ति पेट की तरफ उतर जाती, बस सिर झपकी खाने लगता, नींद आने लगती। वो जो नींद आ रही है वो इस बात का सबूत है कि जो शक्ति मस्तिष्क को चलने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रही। और पेट शरीर का केंद्र है, मस्तिष्क से शक्ति ली जा सकती है। मस्तिष्क को शक्ति तो पेट तभी देता है जब उसके पास अतिरिक्त होती। मस्तिष्क गौण है पेट के लिए। इसलिए ज्यादा भोजन करने वाले लोग बहुत प्रखर बुद्धि के नहीं होते। और एक बड़े हैरानी की बात है कि ज्यादा भोजन करने वाले लोग न तो प्रखर बुद्धि के होते और न ज्यादा जीते, जल्दी मर जाते। पश्चिम में एक वैज्ञानिक है स्कनर, वो चूहों पर प्रयोग कर रहा था। 6 चूहों को जरूरत से ज्यादा भोजन, इतना स्वादिष्ट कि उनको करना ही पड़े। आदमी स्वाद से उलझ जाता है तो चूहे। दूसरा वर्ग था 6 चूहों का जिनको सम्यक भोजन, उतना जितना उनके शरीर के लिए जरूरी है, नियमित कैलोरी बंधा हुआ भोजन। और तीसरा हिस्सा था जिसको जरूरत से आधा भोजन, 6 चूहों को जितनी उनकी जरूरत है उससे आधा। ये जिनको आधा भोजन दिया गया, ये 3 गुने ज्यादा जिए, इनकी उम्र तिगुनी हो गई उनसे जिनको दोहरा भोजन दिया गया। और जिनको सम्यक आहार मिला उनसे भी 2 गुनी उम्र हो गई। तो स्किनर का कहना है कि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। भोजन के बिना जिया नहीं जा सकता, ये सच है। लेकिन अगर भोजन ज्यादा हो तो शरीर में इतने विषाक्त द्रव्य पैदा करना शुरू कर देता है, इतनी बेहोशी लाने लगता है कि वो बेहोशी पॉइजनस, जहर, आदमी जल्दी मर जाता। तो अगर महावीर का स्वास्थ्य अप्रतिम है तो उसका कारण कहीं न कहीं उपवास में छिपा होगा। और अगर सन्यासी ज्यादा जीते रहे तो उसका उपाय कहीं न कहीं उनके कम भोजन में छिपा होगा। जैसे ही भोजन कम होता है होश बढ़ता है। महावीर यही खोज रहे थे कि मेरी होश की ज्योति में कोई अंतर तो नहीं पड़ता जब मैं भोजन नहीं करता हूं, भूखा होता हूं। और अगर अंतर नहीं पड़ता तो मौत में भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौत सिर्फ शरीर को छीन सकती है, मुझे नहीं। साधक के जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस बात को खोज लेना कि मेरे भीतर 2 हैं, एक जो सकारण वही संसार है और एक जो अकारण वही परमात्मा है। सकारण का अर्थ होता है कि कारण हट जाए तो वो मिट जाएगा। अकारण का अर्थ होता है कुछ भी हो कोई भेद ना पड़ेगा।
नास्तिक और आस्तिक में इसी सकारण और अकारण का उपद्रव। चार्वाक और उनके धाराओं को मानने वाले नास्तिकों का कहना है कि आदमी भी वस्तुओं का एक जोड़ है। वस्तुओं को अलग कर लो, आदमी समाप्त हो जाएगा। एक संघात है। जैसे आप पान खाते तो मुंह लाल हो जाता, वो लाली पान में जो 3, 4, 5 चीजें मिलके पान बना है उनसे आती है। एक एक चीज को अलग करने वो लाली खो जाएगी, वो अलग नहीं है। चार्वाक कहते हैं कि आदमी की जो चेतना है वो भी बस पान की लाली की तरह, उसके शरीर के तत्वों को अलग कर लो, वो चेतना भी खो जाएगी। यही मार्क्स भी कहता है, कॉन्शियसनेस इज ए बाई प्रोडक्ट। चेतना जो है वो पदार्थ की उत्पत्ति है। शरीर से पदार्थ अलग कर लो, आत्मा नहीं पाई जाएगी। महावीर उपवास करके यही कोशिश कर रहे हैं जीते जी कि शरीर से सारे तत्व अलग कर लिए जाएं, सारा भोजन ईंधन अलग कर लिया जाए और देखा जाए कि इससे मुझ में कोई कमी पड़ती है या नहीं। अगर रत्ती भर भी इससे कमी नहीं पड़ती और शरीर 3 महीने से भूखा है, सब ईंधन करीब करीब चुक गया है और शरीर की ज्योति इतनी मंदी जल रही कि कोई भी हवा का झोंका और शरीर बुझ जाएगा, और मेरी चेतना में फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि मेरी चेतना और प्रगाढ़ होकर जल रही है, तो निश्चित ही ये चेतना शरीर के जोड़ से पैदा नहीं हुई, अकारण। अकारण चेतना का अनुभव परमात्मा का अनुभव। भीतर इसका अनुभव हो तो बाहर भी इसका अनुभव होगा। और एक बार व्यक्ति इसकी प्रतीति को पाले, इसे पहचान ले, ये उसे दिखाई पड़ जाए, तो इसी प्रतीति का विस्तार सब तरफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। फिर तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो छिपा है वही दिखाई पड़ता है। देखने का गेस्टाल्ट बदल जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो तुम्हारा रूप है, एक आकृति, तुम्हारा चेहरा है, नाक है, आंख, कान, शरीर, वजन, ऊंचाई, दुबले हो, मोटे हो, एक तुम्हारा रूप है। पर रूप तुम्हारी परिधि है, वो परिधि तुम नहीं हो। रूप तुम्हारी खोल है, वो तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा घर है, वो घर मालिक नहीं, तुम्हारे वस्त्र तुम नहीं हो। एक तो देखने का ढंग है, तुम्हारे रूप को देखना, आकृति को देखना, वही आमतौर से हमारा देखने का उपाय है, वो रहेगा। क्योंकि जिसने अपने भीतर अरूप को नहीं पहचाना, वो कैसे दूसरे के भीतर अरूप को देख सकेगा। अगर मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं, तो मैं तुम्हारे शरीर को ही देख सकता हूं। मेरी आंख उतनी ही गहरी जाएगी तुम में जितनी मेरे भीतर गहरी गई। लेकिन अगर मैंने अपने भीतर उस ज्योति को देख लिया जो अगम की है, अगोचर की है, अदृश्य की है, बस तुम्हारा रूप सिर्फ एक खोल रह जाता, फिर तुम पारदर्शी हो जाते, फिर मैं तुम्हें सीधा देख पाता हूं। फिर रूप तुम्हें घेरे है लेकिन वो तुम नहीं हो। तुमने वस्त्र पहने हैं शरीर के, लेकिन वो तुम नहीं हो। तब चारों तरफ ज्योति जल्दी दिखाई पड़ने लगती। एक युवक बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मैं कबता हूं, सो नहीं सकता, पता नहीं रात सोऊं सुबह उठ ना सकूं। कोई मर जाता है तो मैं घर से कई दिन तक निकल नहीं पाता, हाथ डर कपते। बीमार हो जाता हूं तो बस लगता है मौत आ गई, अब बच ना सकूंगा। कुछ
कुछ रास्ता बताएं। बदलने का कोई भी रास्ता तुझे बताया जाए वो गलत होगा, क्योंकि रास्ता बताने का अर्थ होगा कि मैंने स्वीकार कर लिया कि तेरी ये प्रतीति सही है। रास्ता कोई भी नहीं है, तुझे खुद की पहचान करनी पड़ेगी। इस भय से बचने का कोई उपाय नहीं। ये भय तो केवल संकेत है कि तू अब तक अपने को पहचान नहीं पाया। तू जिस दिन अपने को पहचान लेगा उसी दिन भय विदा हो जाएगा। और दो ही तरह के शिक्षण हैं जगत में। एक तो शिक्षण है जो तुम जो हो वैसा ही रहने देता है और सांत्वना के उपाय कर देता है। एक औरत एक रास्ते से गुजर रही, अपने कंधे पर उसने पेटी ले रखी, पेटी में ऊपर बहुत से छेद। राह चलते एक राहगीर ने उससे पूछा कि ये क्या है, कुछ पेटी अनूठी सी और ऊपर छेद। तो उस स्त्री ने कहा कि इसमें एक बिल्ली। तो राहगीर थोड़ा और जिज्ञासु हुआ कि इस बिल्ली को किस लिए सिर पिटो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि रात मुझे सपने आते हैं, सपनों में मुझे चूहे दिखाई पड़ते हैं, चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे मनोविश्लेषक ने कहा है कि बिल्ली को पास रखना अच्छा है, इससे भय कम होगा। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि सपने के चूहे तो काल्पनिक है। वो स्त्री झुकी और उस आदमी के कान में बोली, इसी तरह ये बिल्ली भी काल्पनिक है, डब्बे में कुछ है नहीं। काल्पनिक चूहे पकड़ने हो तो असली बिल्ली काम की है भी नहीं। असली बिल्ली कैसे झूठे चूहे पकड़ेगी, उनका मेल ही ना होगा। काल्पनिक चूहे पकड़ने हो तो काल्पनिक बिल्ली चाहिए। तुम्हारा मौत का भय झूठा है, फिर जो गुरु तुम्हें मंत्र देता है कि इसको याद रखो, इससे मौत का भय कम हो जाएगा, वो इससे भी ज्यादा झूठा है। वो काल्पनिक बिल्ली है, काल्पनिक चूहों को पकड़ने के काम आती। तो जो गुरु तुम्हें ताबीज देता है ये बांध लो, इससे तुम्हारा भय कम हो जाएगा। तुम वैसे ही एक झूठ से पीड़ित थे, उसने तुम्हें एक और झूठ पकड़ा है, इससे अस्थायी सहायता मिल भी सकती है, लेकिन कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता। तुम ही रहते हो। पहले तुम एक झूठ से परेशान थे, अब दूसरे झूठ से परेशान हो। पहले डरते थे कि मौत ना आ जाए, अब डरते हुए कहीं ताबीज गंदा ना हो जाए, कहीं ताबीज गिर ना जाए, कहीं ताबीज भूल ना जाए, क्योंकि ताबीज गया कि तुम गए। एक झूठ से दूसरा, दूसरे से तीसरा झूठों की श्रृंखला पैदा हो जाती है। एक तो शिक्षण ऐसा है जिसको शिक्षण कहना उचित नहीं, जो तुम्हें सांत्वना देता है। एक शिक्षण ऐसा है जो तुम्हें सांत्वना नहीं देता, सत्य देता है। लेकिन सत्य को पाना दुर्भर, सत्य का मार्ग कठिन, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ अपने भीतर काटना पड़े, बहुत कुछ अपने भीतर तोड़ना पड़े, छेनी लेकर अपने ऊपर काम करना पड़े, क्योंकि तुम इतने जुड़ गए हो जन्मों जन्मों की धारणा के कारण कि मैं शरीर हूं, कि इसे तोड़ने में पीड़ा होगी। तुम दिए से जुड़ गए हो, बाती से जुड़ गए हो, तेल से जुड़ गए हो, और इस दिए के साथ जोड़ ऐसा गहरा हो गया है कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि तुम दिए से अलग भी हो सकते हो। तो सब सिद्धांत है, तब तुम कितने ही सिद्धांत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये सूत्र बंद रहेगा, इसका ताला न खुलेगा। कुछ करना पड़े, और जरूरत नहीं है कि तुम महावीर की तरह जंगल जाओ, 12 वर्ष उपवास करो तब पहचान आए। दुख बुलाने की जरूरत नहीं, दुख वैसे ही काफी। महावीर को जरूरत पड़ी होगी, वो राजपुत्र थे, सुख में रहे थे, दुख उन्हें जाना नहीं था, इसलिए तपस्या करनी पड़ी। तुमने सुख जाने नहीं, तुम तपस्या कर ही रहे हो, सिर्फ उसका उपयोग तुम्हें पता नहीं। मैंने सुना है कि ईसाई पादरी नए पादरियों को
समझा रहा था कि जब वो लोगों को समझाएं तो किस तरह व्याख्यान दें, किस तरह समझाएं। उसने कहा कि मुद्राओं का बड़ा उपयोग है। तुम जो कहो वो भाव तुम्हारे चेहरे, हाथ, जेस्चर, मुद्रा सब में आना चाहिए। जैसे जब तुम स्वर्ग के संबंध में समझाओ, तुम्हारे चेहरे पे तेज आ जाना चाहिए, आंखें चमक उठनी चाहिए, पूरे शरीर में जैसे बिजली खुशी की दौड़ गई, तुम्हारी लंबाई एकदम बढ़ जानी चाहिए, जैसे तुम आनंद विभोर हो गए। जब तुम स्वर्ग की बात करो तो तुम्हें आनंद विभोर, चेहरे की चमक, तेजी, आवाज में बल, शक्ति, ये सब प्रकट होनी चाहिए। और जब तुम नरक की बात करो तो तुम्हारा साधारण चेहरे से काम चल जाएगा। जब तुम नरक की बात करो तो तुम्हारे साधारण चेहरे से काम चल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेहरा नारकी बना ही हुआ है। कोई मुद्रा, कोई भाव प्रकट करने की जरूरत नहीं, तुम काफी हो जैसे हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल K4 नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।